तो नमस्कार। बिटू शरारती में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों पे व्यस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि एक्चुअली काम बहुत कम था और मेरा आज व्रत था, तो मैं थोड़ा सा बिजी थी। भगवान की थोड़ी सी पूजा वगैरह ज़्यादा हो गई थी, मुझे मतलब करनी थी। तो वहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह भी करनी थी, इस वजह से थोड़ा लेट हो गए हैं हम। तो ब्लॉग नहीं बना पाए। सुबह का मॉर्निंग के चाय के टाइम का मैंने आपको ब्लॉग छोटा सा शेयर किया है वहाँ पे। और हाँ, आज कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है। तो बात ये है कि जब भी हम ब्लॉग बनाते हैं तो मुझे डिस्टर्ब किया जाता है, इस वजह से हम थोड़ा ब्लॉग नहीं शेयर कर पाते। धीरे धीरे हम जब यहाँ पे आप सभी से बात करते करते खुल जाएंगे तो हम सारी चीज़ें शेयर करना शुरू करेंगे। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा शोर होता है। जब भी हम अपने मतलब ब्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं तो चारों तरफ से शोर शराबा, बहुत कुछ ऐसी बातें बोली जाती हैं जो कि मुझे ठीक नहीं लगती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अभी ये सब चीज़ें मुझे नहीं शेयर करनी चाहिए सोशल मीडिया पे। और सेकेंड थिंग, आपको पता है सोशल मीडिया में जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग मना भी करते हैं। आई थिंक मुझे सिर्फ अपने पति पे विश्वास है कि उन्हें पता है कि मैं कुछ ऐसा गलत काम नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और अपने अपने मतलब लिए कर रही हूँ। और सेकेंड थिंग, जैसे कि क्या होता है ना कि अपने सेल्फ डिपेंड के लिए कर रही हूँ मैं। आने वाले समय पे मतलब खुद डिपेंडेंट हो जाऊँ, इन सब चीज़ों के लिए कर रही हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है ना कि मतलब ये भी सोच हमारी नहीं है कि हम किसी को गलत तरीके से टारगेट कर रहे हैं। हालांकि मुझे जो भी करता है मैं सोचती हूँ ठीक है, तुम करते हो करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऊपर वाला है ना हमारे साथ, तो बस हम उन्हीं का विश्वास करते हैं और सबसे ज़्यादा उन्हीं पर भरोसा भी करते हैं कि वो हमारे साथ हैं। तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि जो भी हमारे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं ये उनका मैटर है। तो जैसे कि हाँ, हम आपसे ये बताना चाहते थे कि हमारी फैमिली में हम हैं, हमारे पापा, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड बाहर रहते हैं और हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। 10 साल में हमारे हाँ, फर्स्ट बात तो ये बताना चाहते हैं कि हमारी शादी लव मैरिज है। तो हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं और इन 10 सालों में हम अपने मम्मी से नहीं मिले हैं और अपनी फैमिली से भी नहीं मिल पाए हैं अभी तक। तो आशा करते हैं कि आप हमारी जर्नी को अच्छा बनाएं और वो भी हमें देखकर प्राउड फील करें कि हाँ, मैंने जिसको आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है तो वो इतने बुरे नहीं हैं। हालांकि मुझे अपने पापा से बहुत प्यार मिलता है। पापा बहुत अच्छे हैं, हमारे हमारे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। तो पहले हमसे फैमिली बहुत प्यार करती थी। इन 10 साल में मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ, मुझे अपनी फैमिली की ज़रूरत नहीं पड़ी मायके से कि मुझे अपने मायके में भी किसी की ज़रूरत होगी। मुझे इतना प्यार मिला, इतना ज़्यादा कि मुझे इस फैमिली से बहुत कुछ मिला। और जैसे एक भाई बहन सबका रिश्ता मुझे यहाँ मिला, अच्छा भी लगता है। और आप सभी को ये भी पता है कि जब फैमिली एक होती है तो कितना अच्छा फील होता है। हालांकि हम सबसे यही कहेंगे कि सब एक होकर रहो और कभी अलग नहीं होना चाहिए किसी से भी, क्योंकि क्या है ना, जो एकता में भला है वो अकेले में नहीं होता है। लेकिन हम आज भी वही कोशिश में हैं कि हम एक होकर रहें। लेकिन अगर आगे वाले लोग नहीं रहना चाहते हमारे साथ या हमसे उनका लगाव कम हो गया है तो ये उनका वो है, प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। क्योंकि आपसे हम बताएं कि हमें तो पता ही नहीं लगता कि हमसे नाराज़ कौन है। क्योंकि पता नहीं ऐसा क्यों कि मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि हाँ मैं सही हूँ गलत हूँ। नहीं, हाँ ये है कि अगर आप अगला मुझसे नहीं बोल रहा है तो ऐसा भी नहीं कि मैं जानती भी नहीं हूँ कि मुझसे बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। हाँ, मुझे ज़रूरत पड़ती है कोई काम की तो हम बोलते हैं उनसे। कोई भी हो घर का मेंबर, हमें काम पड़ा तो हम उनसे बोल लेते हैं। कोई भी काम करने को होता है तो मैं कह देती हूँ कि ये काम करना है और आप ये काम कर लो। तो फ़िलहाल ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि मुझसे घर पे ही कुछ लोग हैं जो हमसे बातें नहीं करते, हमें पता भी नहीं चला कि हाँ हमसे ये नाराज़ है। हाँ, तो अब पता चला कि हाँ ये हमसे नाराज़ है। तो ठीक है, आप नाराज़ हो रहो, नाराज़, हमें नहीं फ़र्क पड़ता है। बस हमें फ़र्क पड़ता है अपने हस्बैंड से और अपने ससुर जी से, अपने बच्चों से फ़र्क पड़ता है, ना कि अदर पर्सन से नहीं फ़र्क पड़ता है। और जिसका जीवन साथी सही हो
तो आप सोच सकते हैं कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें जहाँ तक ये उम्मीद है कि हमारे मम्मी पापा ने यही सिखाया था कि बेटा कभी भी फैमिली को अलग मत करना। तो मैं दिल से कहती हूँ, जब से मैं आई हूँ मैं यही कोशिश में रही कि हमारी फैमिली कभी अलग ना हो और हम सब एक साथ रहें। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि आप एक साथ रह के इतने साल से फिर अचानक से आपसे इतनी ज़्यादा क्यों रूडली सब हो गए। तो आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि देखिए समय का फेर है, लोगों की सोच है, लोग क्यों चेंज हो गए, क्यों ऐसा हुआ, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। देखिए स्टार्टिंग में सब छोटे छोटे थे, उनको हमारी ज़रूरत थी, वो हमारे साथ थे और और क्या कहते हैं उसको, हमारे साथ रहने के साथ साथ पढ़ाना लिखाना बड़ा करना उनकी परवरिश करना वो हमारा कर्तव्य था। एक माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों के लिए वो करें। तो वो मैंने किया है उनके साथ और अब उनका जो फ़र्ज़ था वो नहीं कर रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। वो दरवाज़ा बंद कर देना, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। तो बस यही हम कहते हैं कि फैमिली में कुछ भी हो, आगे जितने भी लोग हैं हमसे जुड़े, जो अभी फ़िलहाल जो 28 लोग जुड़े हुए हैं हमसे, आशा करते हैं कि सभी हमसे जुड़ते जाएं। जो भी हमारी इस वीडियोस को देखता हो वो हमसे जुड़ता जाए। तो उन सभी से यही कहना चाहते हैं कि फैमिली से अलग होना कोई बहुत बड़ी महानता की बात नहीं है। फैमिली के एक साथ रहो, अच्छा लगता है जब फैमिली एक साथ होती है, बहुत खुशी मिलती है और अच्छा भी लगता है कि हाँ हम इनके लिए कुछ करें। ठीक है, आज अच्छा किया, कल किसी के साथ बुरा हुआ तो उसके बुरे वक्त में हम साथ खड़े हुए। तो वही कहना चाहते हैं कि छोटे छोटे चीज़ों को हम बातों को नोटिस ना करें कि कहाँ, देखो गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं होती। भगवान उस गलती को माफ़ कर सकते हैं, तो इंसान तो है। माना कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि नहीं पता थी, इसको बंद कर दो, इसको बंद करो, ले जाओ बाहर। जैसे हमें कुछ चीज़ें नहीं पता थी, यहाँ के कुछ रूल्स ऐसे हैं जो हमें नहीं पता है, आज भी नहीं पता है। और मैं यही जानती थी कि ऐसे वैसे, देखो क्या होता है ना कि मैं स्टार्टिंग में जब नई नई आई तो मुझे नहीं पता कि क्या कैसे किया जाता है क्या नहीं। मैं तो जब से आई हूँ शुरू से, मतलब किचन में जाना, खाना बनाना, घर के सारे काम करना, मुझे ये शौक़ था करना, तो मैं करती थी। तो मुझे नहीं पता, तो मैं, भाई मेरे से जैसे पूछा गया कि ये काम कैसे किया जाए, तो मैंने बोल दिया कि भाई तुम घर के सारे काम मत करना, इतने से इतना तक कर लो, बस हो गया, बात ख़त्म। हालांकि मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि मुझे नहीं पता थी, तो उस बात का इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको किसी ने बोला कि ठीक है ये शुभ मुहूर्त में किए जाते हैं, तो ठीक है, वही बात को ख़त्म कर देना चाहिए था, उस बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। हालांकि जिस व्यक्ति ने उस बात को एक्सेप्ट किया उसको ये समझ में आनी चाहिए कि ये बात तो उनको खुद ही नहीं पता है, तो वो तुम्हें कहाँ से बता देंगे। तो धन्यवाद आपका कि आपने हमारी बात को ना समझ करके आपने उनका सपोर्ट किया, बहुत अच्छा किया है, अच्छा है। आगे आने वाले समय में आपके लिए भी वो अच्छा होगा, क्योंकि आप अगर आज ऐसे कर रहे हो तो कल आपके भी साथ ऐसा ही होगा। तो आशा करते हैं कि आप इन अपने बातों पे खरे उतर के बैठे रहिएगा। सेकेंड थिंग, बात ये है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, ये तो वक्त बताएगा हमारा कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। हम अगर बुरे होते तो इन 10 साल में आपके सामने कभी बुरे नहीं दिखे, अचानक से आपको हम 2 दिन में कैसे बुरे लगने लगे, ये बताओ। आप भी तो समझदार हो ना कि 10 साल में हमारे साथ ये इतने अच्छे से थे, माँ की तरह फ़र्ज़ निभाते रहे और हम आज तक, चाहे वो कोई भी रहा हो मेरे लिए, तो मैं माँ की तरह उनके साथ पेश आई हूँ हमेशा। यहाँ की लैंग्वेज में बाबू बोलते हैं तो बाबू बोलती रही, बहनी बोलना हो तो बहनी बोलती रही। तो हमने अच्छी चीज़ें सिखाई आप सबको, और अच्छी चीज़ें सिखाने के साथ साथ आपको जो हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार दिया था वही आपको भी मैं बताती कि हाँ, मैं मानती हूँ कि आपकी नज़र में मैं अचानक से बुरी बन गई, तो वो आपकी गलती नहीं है, वो गलती सोच की है। और
हो सकता है, क्या पता वक्त बदले, सोच भी बदल जाए। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि सोच बदल जाए, क्योंकि हम किसी के सामने ये नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छे हैं। हमारी अच्छाई तो फैमिली को मेरे साथ रहने पे ही पता लग गई, क्योंकि 10 साल में अगर हम बुरे नहीं थे उनके साथ, तो अचानक से बुरे हुए, तो ये तो आपको पता चल जाएगा ना कि हम बुरे हैं कि या आप बुरे थे। वो तो बताने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात है कि हाँ, आप सभी एक होकर क्यों नहीं रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें कि अ, तुम सह के रहो, तो सह के तो रहते हैं। अब किस तरह से रहें, आप बताओ, किस तरह से सहन करें। हम तो बहुत कुछ सहन कर लिया। हमें तो इतना तक बोला गया हमें कि हम आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, फिर भी हम रिश्ता रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने हमें ये कभी नहीं सिखाया है कि किसी के कह देने से रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो हम दिल से रिश्ते को निभाते हैं और दिल से समर्पित करते हैं, हर रिश्ते को इज़्ज़त देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारी सोच नहीं है, ये हमारी परवरिश है जो हमें सिखाया गया है। आप सभी से हम ये नहीं कह सकते कि हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है। हमारी फैमिली मायके में तो मतलब हमारे पिताजी 3 भाई थे और उन तीनों में बहुत बड़ी फैमिली थी हमारी। हमारे रहते टाइम तक भी वहाँ पे कभी किसी का बंटवारा नहीं हुआ था। अभी भी देखिए बंटवारा उसको कहते हैं कि मतलब अपना अपना कर लेना सब कुछ, तो एक तरह से तो हो चुका है। लेकिन फिर भी आज भी हमारे घर में जैसे कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं, खाओ पियो बनाओ, तो अगर हमारे किचन में बन गया है पहले, तो हमारे चाचा जी की तरफ, बड़े पापा की तरफ के लोग आके खा लेते चले जाते हैं। या हमारे चाचा जी की तरफ बन गया तो वहाँ जाके हम सब खा लेते हैं, पी लेते हैं, और ऐसा होता है। फ़िलहाल मैं तो 10 साल हो गया मुझे नहीं गई हूँ, तो मैं बाकी लोगों की बता रही हूँ कि ऐसा होता है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ कोई भेदभाव, तू मैं मतलब हमने देखा ही नहीं वो चीज़ें। तो हम भी यहाँ आकर वो चीज़ें नहीं देख पाई। मैं अचानक से इन सब चीज़ों को फेस की, तो मुझे ऐसा लगा कि कहाँ आ गई हूँ मैं, कैसी जगह में आई हूँ मैं, क्या ये जगह मैं डिज़र्व करती थी कि नहीं करती थी। लेकिन हाँ, अगर पूछो तो ऐसा हस्बैंड मैं डिज़र्व करती थी, और ऐसे पापा जी भी डिज़र्व करती हूँ मैं। शायद मेरा सौभाग्य है ये चीज़ कि मुझे इतने अच्छे पापा जी मिले हैं। मैं 2014 में जब मैंने पापा को खोया था, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि मैंने सब कुछ खो दिया। मुझे ऐसा फील हुआ कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं है, और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं किससे कहूँगी अपने दिल की बातें, किससे अपनी बातें शेयर करूँगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी मुझे लगी कि हाँ, मुझे नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ आने के बाद मुझे पापा का प्यार बहुत मिला, बहुत मिला। इन 2 साल में अब वो मेरे साथ रहते हैं, जब से वो जॉब मतलब उनकी 60 साल पूरी हो चुकी है, तो रिटायर हो चुके हैं, तो घर आ गए हैं, तो अब हमारे साथ रहते हैं। थोड़ी सी मैं भी परेशान हो गई हूँ। एक्चुअली जब सबको हमारी ज़रूरत थी, सबने हमें भाभी, किसी का भाभी का रिश्ता, किसी का चाची का रिश्ता, किसी की बेटी का रिश्ता, जो जैसा रिश्ता था सबके साथ मेरा था। तो अब जैसा भी था, मैं उनके लिए अच्छी थी, बुरी थी, क्या थी, ये तो ऊपर वाला जानेगा। तो आपने रिश्ता अच्छे से निभाया। जब आज मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी, मुझे आपका सहयोग चाहिए, आपका मतलब सपोर्ट ये था कि आप मेरे साथ होते तो हमारी हिम्मत बनती। भले से हम टूटे हुए थे, तो आपने हमारा साथ ना दे करके हमें तोड़ने की पूरी कोशिश की है कि हम टूट जाए। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हम कभी भी नहीं टूटेंगे, और बस हम इतना चाहते हैं कि
हमें हमारे पापा जो मिले हैं, हमारे जो पति जी हैं, ये हमारे साथ हमेशा रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। और हाँ, मैं अगले ब्लॉग में आप सभी से मिलूँगी, आप सभी से अपनी सारी बातें शेयर करूँगी। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो आप शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। तो धन्यवाद।